रात गहरी थी। गांव की सुनसान गलियों पर धुंध का कब्जा था, जैसे हुआ में कोई पुराना राज छुपा हो। परिंदों की आवाजें बंद थीं, कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया था और हर दरख्त की टहनी जैसे किसी नामालूम खौफ से लरज रही थी। इस गांव के किनारे एक पुराना मकान था, बोसीदा काई से ढका हुआ, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर एक ऐसा दरवाजा है जो खिल जाए तो कभी बंद नहीं होता। लोग इसे आखिरी दरवाजा कहते थे। कहा जाता था कि वो दरवाजा एक ऐसी दुनिया की तरफ खिलता है जहां से कोई वापस नहीं आता और वहां दाखिल होने वाली हर रूह हमेशा के लिए कैद हो जाती है। अली एक नौजवान मुहक्किक, पुरस्रार कहानियों और कदीम तलिस्मात का शौकीन था। इसे गांव की एक बुजुर्ग औरत से इस आखिरी दरवाजे की कहानी सुनने को मिली। इस औरत की आंखों में एक ऐसा खौफ था जो बरसों पुराना लगता था। वो बोली, बेटा, वो दरवाजा खोलोगे तो समझो अपनी कब्र खुद खोद ली। अली ने मुस्करा कर कहा, मैं तो सिर्फ तहकीक करने आया हूं। मगर उसके दिल में तजस्सुस का वो बीज बोया जा चुका था जो कभी मिटने वाला नहीं था। अली रात को अकेला इस मकान तक पहुंचा। मकान के बाहर का मंजर ही किसी डरावने ख्वाब से कम न था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा आधा लटका हुआ और दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात कंदा थे। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक बोसीदा बदबू ने इसका इस्तकबाल किया। लकड़ी का फर्श चरचरा रहा था और हर कमरा जैसे इसकी मौजूदगी पर नाराज हो। घर की फिजा में एक अजीब खामोशी थी, इतनी गहरी कि दिल की धड़कन सुनाई देने लगे। एक कमरे के कोने में एक पुराना पर्दा लटक रहा था। अली ने पर्दा हटाया तो वहां एक छोटा सा दरवाजा था, कद में घुटने के बराबर, मगर इस पर कंदा निशानात आम नहीं थे। वो नक्श ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पुराने जादूगर ने खून से बनाए हों। अली ने करीब जाकर देखा और जैसे ही इसके हाथ ने दरवाजे को छुआ, कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। हवा में सरगोशियां गूंजने लगें, धीमी मगर खराश भरी आवाजें, जैसे कोई इसके कान के बिल्कुल पास आकर बोल रहा हो, वापस चला जा अभी। मगर अली नहीं रुका। इसने दरवाजे का कब्जा पकड़ा और एक झटके में खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज बर्फानी हुआ अंदर दाखिल हुई और कमरे की हर चीज जैसे जिंदा हो गई। फर्श हिलने लगा, दीवारों पर लटकी तस्वीरें उल्टी होने लगें और पर्दे खुद ब खुद फड़फड़ाने लगे। अली ने देखा कि दरवाजे के दूसरी तरफ अंधेरा था, इतना गहरा कि रोशनी का कोई वजूद नहीं था। लेकिन इस अंधेरे में दो सुर्ख आंखें झलमिलाएं जो सीधा इसकी रूह में घुसने लगे। वो पीछे हटा, मगर उसके पांव जैसे जमीन से जड़ गए हों। वो आंखें करीब आती गईं और एक भयानक चेहरा रोशनी में आया, आधा जला हुआ आधा सड़ा हुआ, और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट। वो मखलूक बोली, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम जा नहीं सकते। अली ने भागने की कोशिश की, मगर हर दरवाजा बंद था। घर का नक्शा बदल चुका था, जैसे वो मकान नहीं बल्कि एक जीता जागता भूल भुलैया हो। हर कमरे में मुख्तलिफ आवाजें थीं, किसी कमरे से औरत की चीख, किसी से बच्चे के रोने की आवाज और कहीं दूर से किसी के रींगने की क्रीपी आवाज। अली की सांसें फूल रही थीं। इसने एक कमरे में पनाह ली, मगर अंदर दाखिल होते ही इसने देखा कि कमरा आईनों से भरा हुआ है। हर आईने में इसका अक्स नहीं बल्कि इस मखलूक का चेहरा नजर आ रहा था। अचानक एक आईना टूटा और इस मखलूक का हाथ बाहर निकला। अली चीखा और पीछे हटा, मगर मखलूक ने इसकी कलाई पकड़ ली। एक सर्द बर्फानी गिरफ्त इसके जिस्म में सरायत करने लगी। वो बोला, ये आखिरी दरवाजा है और तुम उसके कैदी हो। अचानक घर की तमाम लाइटें बुझ गईं और पूरा मकान मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। बस वो दो सुर्ख आंखें थीं जो अंधेरे में तीर रही थीं। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ चीखों और कुचलने की आवाजों में सुना जा सकता था। अगली सुबह गांव वाले जब इस मकान के करीब से गुजरे तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कुछ भी नहीं था, ना अली ना इसका सामान। सिर्फ एक आईना कमरे के बीच रखा था जिसमें धुंधली सी अली की छवि नजर आ रही थी और उसके पीछे वो मखलूक खड़ी थी, मुस्करा रही थी।